परवाह देश की में अब बात ईरान की उस बारूदी तैयारी की जो युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकता है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से मुकाबले के लिए भी ईरान ने तैयारी कर ली है। ईरान ने खुद को अभेद्य बनाने के लिए ऐसे नए ड्रोन का आविष्कार किया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खामेनेई के ये पावरफुल ड्रोन अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। खामेनेई के ड्रोन आविष्कार से बाइडेन प्रशासन में भी खलबली मच गई है। अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए क्या है ईरान की तैयारी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। न फाइटर जेट, वॉर जोन में अब ड्रोन बन गया है गेम चेंजर हथियार। ड्रोन मौजूदा समय में एक ऐसा हथियार है जो किसी भी जंग का रुख पलटने का मादा रखता है। ड्रोन एक ऐसा विध्वंसक है जो दुश्मन पर अटैक के साथ साथ जासूसी और निगरानी में भी माहिर है। दुनिया में कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई है। युद्ध में पारंपरिक हथियारों की जगह ड्रोन बहुत बड़ा हथियार साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन पिछले करीब 3 सालों से जंग में ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग में ड्रोन हमलों को सबसे ज्यादा देखा गया है। दुनिया के तमाम पावरफुल देश घातक ड्रोन बनाने और उसे खरीदने की होड़ में शामिल है। लेकिन इस रेस में एक ऐसा मुल्क बहुत तेजी से ड्रोन पावर पर काम कर रहा है जिसकी पश्चिमी देशों से बिल्कुल नहीं बनती है। वो देश है ईरान। जंग के बीच ईरान काफी समय से अपनी ड्रोन शक्ति को मजबूत कर रहा है। तो क्या ईरान जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की IRGC का दावा है कि ईरान एक बेहद घातक ड्रोन बना रहा है जो युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन साबित होगा। जंग के मैदान में अब ईरान स्टिल्थ जेट पावर से लैस अपना एक बेहद घातक ड्रोन कहर 313 ला रहा है। इसकी झलक भी दुनिया को ईरान ने दिखा दी है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान के इस नए ड्रोन का जंगी ट्रायल चल रहा है। यह एक कॉम्बैट स्टिल्थ जेट पावर ड्रोन है जिसका फ्लाइट टेस्ट करके ईरान ने अपने विध्वंसक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान अभी अपने नए ड्रोन के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ड्रोन भी ईरान के शाहेद 136, अबाबील, अरश-2, फोथरोस, मिराज, मोहाजेर 10 और कमांड 22 ड्रोन की तरह ही होगा। दुनिया ने तमाम सैंक्शन लगाई ईरान के ऊपर, आइसोलेट किया हुआ, अकेला किया हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो और ड्रोन का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया में एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें उनसे ड्रोन्स ले रही हैं। ईरान जिस तरह से अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ा रहा है वो अमेरिका के लिए भी चिंता पैदा करने वाला है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क के आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे, लेकिन पेंटागन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये किसी दूसरे देश के ड्रोन नहीं थे। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इसकी अभी जांच कर रही हैं।
पहले अमेरिका ने कई बार ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी भी दी है, जो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें, 1 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। तब यह कहा गया था कि नेतन्याहू के आवास को टारगेट बनाकर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था। माना जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से खतरनाक ड्रोन, मिसाइल और अन्य विध्वंसक हथियार मिलते रहे। उन्हीं हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह इजराइल से बारूदी टकराव ले रहा है और उस पर हमले कर रहा है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम लागत वाले और बेहद ताकतवर होते हैं। ईरानी रणनीतिकारों का सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि कम लागत में कैसे ज्यादा से ज्यादा असर डाला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान महज $20,000 में ड्रोन बना लेता है, लेकिन कम लागत वाले ड्रोन का काउंटर करने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्रोन की तुलना में काफी महंगा साबित होता है। ईरान के पास ऐसे कई ड्रोन हैं जो अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया ने देखा है कि ईरान के शाहेद ड्रोन ने यूक्रेन जंग में काफी विध्वंस मचाया है। ईरान के पास शाहेद 136 नामक अपग्रेडेड वर्जन भी है। शाहेद 136 को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इसमें 66 और 110 पाउंड के वजन वाले हथियार उठाने की क्षमता है और अधिकतम रेंज 1000 से 1600 मील के बीच है। शाहेद 136 ड्रोन तेज गति का ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराता रहता है और तभी हमला करता है जब कोई टारगेट पर नजर आता है। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ईरान का इतना घातक ड्रोन जिसने कीव को दहलाया, जिसने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया, अब अपने ऐसे ही घातक ड्रोन को ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में इस्तेमाल करेगा। ईरान के ड्रोन इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले यूक्रेन वॉर, उसके बाद गाजा युद्ध, दोनों जंग में ईरानी ड्रोन्स की पावर ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया गुटों को अपना अबाबील 2 ड्रोन भी दे रखा है। ईरान के प्रॉक्सी गुट इस ड्रोन का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। अबाबील 2 ड्रोन को ईरान ने अबाबील पक्षी की तरह ही तेज बनाया है। अबाबील 2 ड्रोन का वजन 27 किलोग्राम है। टेक ऑफ वजन 82 से 127 किलोग्राम है। यह 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज भी 120 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे विशेष रूप से निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील ड्रोन की तरह ही 2010 में लॉन्च किए गए करार स्ट्राइकर ड्रोन पर भी ईरान को बहुत नाज है। ईरान अपने करार ड्रोन को बड़े पैमाने पर ईरान की वायु रक्षा के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता है। तकनीकी विकास खास तौर पर चीन की मदद से किया है। ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत कर रहा है और खास तौर से इजराइल के खिलाफ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किए गए हमलों में किया जाता रहा है। इनके अलावा ईरान समर्थित गुटों ने पिछले दिनों इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए थे।